अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हुसैन मेमन और मेरे चैनल का नाम है thebusinesscode.com। जैसे मैंने आपको बहुत सारे बिज़नेस बताए हैं, प्रैक्टिकल दुकानों पर जाकर जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास जाकर भाई ये आपने कारोबार किया है, शुरू किया है, कितने में आपने ये कारोबार शुरू किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है, क्या आपका प्रॉफिट लॉस है, क्या है, जो भी है बजट। तो मैंने स्टार्टअप लिया है छोटे से, मतलब कि छोटे कारोबार वालों से, जिन्होंने लाख रुपए के अंदर 50,000 60,000 के अंदर उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, उसमें से वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं शुरू में उन लोगों के पास जाता जो बड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं या उनका बिज़नेस बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, ठीक है? तो वो भी मैं कर सकता था, और मैं चाहता तो मैं अपनी वीडियोज़ को बिल्कुल ही प्रीमियम क्वालिटी की बनाता, वो हाई-फाई खर्चा करके वीआईपी किस्म का कैमरा-वैमरा लेके सारी चीज़ें करता। पर उसमें वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, मैं भी और आप भी। ठीक है, मेरा हर चीज़ों को डीपली लेके चलने का मकसद ये है, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि अगर हम कोई कारोबार शुरू करते हैं ना, तो शुरू में कितनी हर्डल्स आती है, सही है? अगर एक चीज़ आप 10 लाख से शुरू करोगे, ठीक है, एग्ज़ाम्पल है, 10 लाख से आप कोई कारोबार या बिज़नेस शुरू करते हैं, ठीक है, और वो एक वक़्त पर जाकर अच्छा चलता है, सब कुछ सही होता है, फिर किसी वजह से या कोई आपकी छोटी-सी मिस्टेक्स की वजह से उसमें आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो आपका कितना नुकसान हुआ? 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यही अगर आप छोटे से स्टार्ट लेते हैं कोई कारोबार को, बिल्कुल छोटे से, डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल आप छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे लग रही है किसी छोटा-सा स्टॉल लगाने में, किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है, चाहे आप बर्गर बेचें या कपड़ा बेचें या फूड बेचें या तो फिर आप जूस बेचें, कुछ भी बेचें। अगर आप छोटे से कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसमें 70-80 हज़ार आपका मैक्सिमम वो लगती है, इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आपका लॉस भी 70-80 हज़ार या मुश्किल से लाख रुपए अंदर-अंदर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक हो गया? तो आपको जो 10 लाख रुपए लगा के एक्सपीरियंस हासिल करना था, वो आपने 70 हज़ार लाख रुपए लगा के हासिल कर लिया। तो इस वजह से मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जिन्होंने छोटे से स्टार्टअप लिया था अपने बिज़नेस का, और अभी वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है? डीपली हर एक बंदे का जो बिज़नेस माइंडसेट होता है डिफरेंट होता है। ठीक है? अब कुछ ऐसे भी हैं बिज़नेसमैन जो करोड़ों अरबों रुपए लगा के अपना बिज़नेस शुरुआत करते हैं, और वो एक बड़े पैमाने पे बिज़नेस करते हैं और बड़े पैमाने पे लेके जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं कारोबार को, और फिर उससे आहिस्ते-आहिस्ते ग्रोथ करके आगे जाते हैं। तो बस यही है कि मैं मज़ीद अभी मैंने सोचा है कि जैसे वीडियोज़ आती ना, ये मेरा लेक्चर टाइप का वीडियो होगी, जिसमें हो सकता है कि बहुत से लोग बोर होकर हटा भी दें, बोरिंग सी वीडियो होगी, हो सकता है बहुत से लोगों को इंटरेस्ट रहे। ये जो मेरा चैनल है, कंटेंट है, और जो भी ये बातें हैं, ये सारी उन लोगों के लिए जिसका ऑलरेडी बिज़नेस माइंडसेट है और बिज़नेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं, और वो जो बेचारे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए है। वो जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके पास वो लाइन है अपने बिज़नेस की, तो उसको टेंशन थोड़ी है, वो तो जाएगा अपना कारोबार चलाएगा और वो आगे सक्सेस हासिल करता रहेगा। और वो बेचारे जो नया स्टार्टअप लेना चाहते हैं, वो बिज़नेस को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियोस और कंटेंट है कि यार वो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है? तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने कहा, बहुत से लोग अपना बिज़नेस करते हैं बड़े पैमाने पे, ठीक है? और बहुत से करते हैं छोटे पैमाने पे। जो बड़े पैमाने पे करते हैं उन्होंने ऑलरेडी, जैसे कि कपड़े की लाइन पकड़ लो, कपड़े में एक अच्छा खासा एक उसका चल रहा है बिज़नेस, इसके भाई का, इसके अब्बू का, इसके फैमिली मेम्बर का, किसी का भी, ठीक है? पूरी लाइन उसको पता है मैं इतनी मतलब 50-60 लाख रुपए की इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो मुझे 70-80 लाख रुपए का माल बिक जाएगा। मुझे ये पूरे के पूरे कंटेनर पे या पूरे के पूरे ये टेंडर पे मुझे 20-25 लाख रुपए का मुनाफ़ा है, या 10 लाख रुपए का मुनाफ़ा है, 5 लाख रुपए का मुनाफ़ा है, ठीक है? जिसको बड़े पैमाने पे बड़ा काम, जिसका फैमिली बिज़नेस है, ऑलरेडी चल रहा है, उसको तो टेंशन ही नहीं है ना, वो तो अपने हिसाब से कर सकता है। पर जो नया इस फील्ड के अंदर एंटर होना चाह रहा है, उसको आइडिया ही नहीं इस फील्ड के बारे में, सही है? तो वो शुरू में अपने ज़्यादा पैसे लगाएगा तो फँसेगा, सही है? तो बस ये है, जो रियल एंटरप्रेन्योर है, जो रियल में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, सही है, उस फील्ड के अंदर, तो अगर हम उस बंदे से जाकर थोड़ा इंटरव्यू ले लें, पूछ ले भाई आपने काम शुरू किया है तो आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और क्या नहीं? कैसे आप अपने बिज़नेस को इतना ग्रोथ दे चुके हो, या कितना आप नुकसान उठा चुके हो? तो इसमें आइडिया हो सकता है। सही है। तो बस यही मैं आधे पौने घंटे की वीडियो कोशिश करूँगा बनाने की। डेली मतलब कि डेली तो नहीं, पर बहरहाल
कोशिश करूँगा मैं ऐसा कंटेंट डालूँ कि जिसमें आपको कुछ आइडिया हो, मुझे भी कुछ आइडिया हो। सही है, अगर किसी ने कोई कमेंट कर दिया कभी और कुछ पूछ लिया तो कोशिश करूँगा उसके बारे में डिटेल से बता सकूँ, जितना मुझे पता होगा उतना बताऊँगा। अगर मुझे कोई चीज़ पता नहीं होगी तो मैं उस बिज़नेस पर्सन से मालूम करके बताऊँगा कि जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर है। सही है, तो हो सकता है बहुत से लोगों को सेक्शन बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगे। लेक्चर जो मेरा लेक्चर के नाम से ये आएगा, एक सीरीज़ चलती रहेगी, लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरह करके सीरीज़ चलती रहेगी। तो ये हो सकता है बहुत से लोगों को बहुत सा बोरिंग सा लगे कि यार क्या है ये पागलों जैसी बातें कर रहा है, बिल्कुल ही समझ से बाहर है। तो बहुत से लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। सही है, पर मेरा तो काम ये है कि भाई मैं तो अपने हिसाब से जो कोशिश हो सकेगी करूँगा। 15-20 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो बना के डालूँगा ताकि मेरा भी माइंड बातें क्लियर हो सके, है ना, मैं कर क्या रहा हूँ अपने काम के साथ। ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी पहले, जो पहला सेक्शन है इसके अंदर। अब मज़ीद इस चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे तो बताऊँगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। पर जहाँ तक मेरा अभी एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड के अंदर ना, मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर जो बिज़नेस करने वाला पर्सन है, जो भी बंदा है ना, जो हमारे ये कंडीशन चल रही है पाकिस्तान की और जो इतना ईज़ी वे दिया हुआ है, ईज़ी वे, इसके अंदर ईज़िली आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। 40-50 हज़ार के अंदर आप कोई स्टॉल डाल सकते हैं, जैसे बर्गर का स्टॉल हो गया, आइसक्रीम हो गई और कपड़े का जो लट्टा बाज़ार का जो होता है स्टॉल, लेफ्ट आउट वगैरह का। सही है, उसका आप स्टॉल डाल सकते हैं 40-50 हज़ार के अंदर। और उसकी अगर अच्छी जगह पे आप खड़े हो तो आपकी सेल अगर डेली की 3-4 हज़ार है तो महीने के आपके 60-70 हज़ार 80 हज़ार कहीं भी है। सही है, इतने पैसे तो एक कोई आम सा बंदा इजीली कमा सकता है। आप बड़े पैमाने पे लेके जाओगे तो वो अलग कैटेगरी, अलग बिजनेस आ जाता है। अगर उसको आप ई कॉमर्स पे बेचोगे तो वो अलग है। अगर उसी चीज़ को आप मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे बेचोगे, जैसे कि अमेज़न, ईबे वगैरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अपनी वेबसाइट बना के शॉपिफाई वगैरह पे यहाँ पे बेचोगे तो उसका अलग बिजनेस है, अलग प्रॉफिट है। और जैसे और बहुत सी बिज़नेस फील्ड है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, ट्रेडिंग है, बिटकॉइन वगैरह है, ये भी है। अभी इसमें आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। सही है, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या आपको तकरीबन 1000, 2000, 3000 डॉलर के साथ अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है उसमें आपको अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है। पर अगर आप 1000 डॉलर या 2000 डॉलर के साथ लगाओ तो 5.5-6 लाख रुपये के आसपास हो जाते हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास अगर 6 लाख रुपये भी है, ठीक है, 6 लाख रुपये भी है तो 1-1 लाख वाले आप 6 बिज़नेस ओपन कर लो अपने, अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग कैटेगरी के अंदर। 6 लाख के आपने 6 बिज़नेस अपने ओपन कर लिया। उसमें से अगर आपका एक बिज़नेस फेल हो जाता है, 2 फेल हो जाते हैं, 3 फेल हो जाते हैं, 4 फेल हो जाते हैं, पाँचवा छठा दोनों में से कोई एक आधा तो चल जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 5 के 5 या 6 के 6 डिफरेंट बिज़नेस में अपने पैसे इन्वेस्ट किए और वो सारे के सारे डूब गए। सही है, 6 लाख रुपए किसी एक बिज़नेस में लगाने से अच्छा है 6 लाख आपने 6 जगह पे लगा दिए। 6 लाख आपने 6 जगह पे लगा दिए, समझो 4 लाख रुपए आपके डूब गए। नुकसान हो गया, उसको आपको समझ नहीं आया, बिज़नेस के हवाले से कोई आपका माइंडसेट नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। बकाया कितने बचे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए वाले 2 बिज़नेस आपके चल गए तो बकाया जो आपके 4 लाख डूबे हैं रिकवरी ईज़िली हो जाएगी। अच्छा, मेरी कोशिश होगी कि मैंने जितने धक्के खाए हैं कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, और जितना में मुझे लॉस हुआ है और अभी भी होता है बहुत सारी चीज़ों में, ज़ाहिर-सी बात है, कोई काम आप शुरुआत लेते हैं किसी काम की तो आपको उसमें प्रॉफ़िट लॉस बिज़नेस का तो हिस्सा है, प्रॉफ़िट लॉस दोनों होता है। और अगर आपको किसी काम में लॉस होता है, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ों में हुआ है, तो मैं उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करूँगा और मैं बताऊँगा कि यार मतलब कि मुझे इसमें लॉस हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? मेरे में क्या चीज़ की कमी है? क्या मतलब कि क्या इन्वेस्टमेंट की कमी है, लोकेशन मेरी सही नहीं है, या तो वो मेरा जो कंज़्यूमर है वो ठीक नहीं है, या तो मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है, सही है? तो चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्लोज़ अप तक लेके जाएँगे कि यार हमारी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। अच्छा, और एक और बात थोड़ा-सा ये बताऊँगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती, ठीक हो गया? बहुत से लोग सोचते होंगे कि यार कोई बंदा किसी चीज़ में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उसी चीज़ में अच्छा हो, सही है? तो कोई बिज़नेस अगर किसी के लिए अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी वही बिज़नेस अच्छा हो। अगर कोई बिज़नेस किसी के लिए बुरा है तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए बिज़नेस बुरा हो। देखो, मेरा कहने का मकसद है कि जैसे पुरानी एक कहावत है कि यार जिस काम में आपको या जिसका काम उसको साचे, ये कहावत आपको सिंपली बोलता हूँ, ये पुरानी कहावत है ना। तो मैं कहता हूँ कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप
जिस काम के अंदर हाथ डालो वो काम आपका सफल हो जाए, उस काम में आपको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ आप 10 लाख रुपए एक काम के अंदर डालने से बेहतर है कि लाख लाख रुपए डिफरेंट 10 कामों में डालो। ठीक है, अगर आपको किसी एक बिज़नेस में लॉस होता है तो दूसरे में प्रॉफ़िट होगा, दूसरे में लॉस होता है तीसरे में प्रॉफ़िट होगा। छोटे से स्टार्ट लो, अपना कारोबार, अपना बिज़नेस एक छोटे पैमाने से स्टार्ट लो। सही है, ये सबसे मेन चीज़ है हमारे लिए। अभी जैसे मैंने जिन स्टॉल वालों की, बर्गर वालों की, जूस वालों की, क्लॉथ कपड़े वालों की, फ्रूट वालों की, जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाई है, आगे जाके मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। सही में तो हर कैटेगरी की वीडियो बनाने का मेरा उसमें प्लानिंग में है, जिसमें एक बड़े पैमाने वाले बिज़नेस ओनर है, जैसे कि फैक्ट्री का जो ओनर है, वो अपने बिज़नेस को कैसे डील करता है, कैसे लेके चलता है, और एक मिडिल क्लास बिज़नेस पर्सन है, वो अपने बिज़नेस को कैसे हैंडल करता है, और एक बिल्कुल लोअर क्लास है, वो कैसे हैंडल करता है। मेरी कोशिश होगी कि हर किस्म के बिज़नेसमैन के पास जो उसका एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूँ। सही है? होगा बताऊँ ये है कि जो जिस कैटेगरी का होगा वो अपने हिसाब से बिज़नेस चूज़ करेगा, वो स्टार्टअप ले लेगा अपने कारोबार का। अभी जितने पैसे में एक बंदा मतलब कि कारोबार शुरू करता है, सही है। अब जैसे कई दफ़ा ये होता है कि आपको लगता है कि यार मैंने इस चीज़ में पैसे लगाए हैं, या मैंने ये प्रॉपर्टी ली है, मैंने एक प्लॉट लिया है, तो मुझे इसमें हो सकता है मैक्सिमम इतना वेट करना पड़ेगा, या इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और आपको नुकसान हो जाता है। क्या होगा? एंड ऑफ द डे आपके पैसे सारे डूब जाएँगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे मेरा ये जो सेक्शन है, जो मैं अभी ये मैंने चलाना शुरू किया है, ये लेक्चर के नाम से मेरा चलेगा कि यार लेक्चर 1, लेक्चर 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इस हिसाब से जैसा मुझे फीडबैक मिलेगा और जैसा मुझे समझ में आएगा कि यार इस वीडियो को ऐसे लेके चलना है, तो वैसे लेके चलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको इतना सीरियस बातें करके बोर ही कर दूँ। तो आप बोले यार क्या ये फालतू सी बातें कर रहा है, बिल्कुल ही समझ से बाहर है। सही है, तो कोशिश होगी कि थोड़ा-सा एंटरटेन वाली बातें भी हो, थोड़ा-सा नॉर्मल बातें भी हो, थोड़ा-सा ऐसा हो कि बंदा यार सुनने में मज़ा भी आए। ऐसा नहीं कि बंदा बिल्कुल बोर हो के बिल्कुल खराब हो के चला जाए। अच्छा, तो बस ये है कि अपना कोई भी अगर आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टअप में आपको मुश्किलात तो आएगी। सही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ में कोई जादुई छड़ी तो नहीं है कि आपने इस काम में हाथ डाला, वो काम आपका सक्सेस हो गया और आपको मिल गई। ठीक है, और जितने भी अगर बिज़नेसमैन आप देख रहे हैं, सही है, जो एक अच्छे उस पे हैं, अच्छे अपने डेज़िग्नेशन पर हैं, तो उन्होंने भी किसी वक़्त अपना एक डार्क सर्कल देखा होगा। अपना डार्क हुआ पास्ट होगा उनके साथ भी ना, बहुत सारी चीज़ों का उनको भी फेस कर किया होगा उन्होंने। तो बस यही है कि अगर आप कोई बिज़नेस करेंगे, आपको सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। चलो अब इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, और थोड़ा-सा और टॉपिक की तरफ लेके निकलते हैं। अगर एक बंदा जॉब करता है, ठीक है, और जॉब में अगर उसकी सैलरी है तकरीबन लाख रुपए सैलरी उसकी, तो वो 1 साल जॉब करेगा तो इसकी सैलरी हो जाएगी 12 लाख रुपए की। मतलब के कैलकुलेशन के हिसाब से 12 लाख हो गए। 12 लाख में से अगर वो 1 लाख रुपए क्या नाम है, 12 लाख में से 2 लाख वो एक्सपेंस में डाल दो, बचे 10 लाख। 10 लाख में इसका पूरा का पूरा 1 साल चला गया। सही है? और जब उसकी सैलरी लाख रुपए होगी तो वो कोशिश करेगा उसकी सैलरी 1.5 लाख हो, 1.5 लाख होगी, कोशिश करेगा उसकी सैलरी 2 लाख हो। वो अपनी सैलरी बनाने की कोशिश करेगा, वो अपना बिज़नेस शुरू करने की कोशिश नहीं करेगा। सही है? तो जब आपको से जॉब के अंदर थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाए और आपकी जॉब अच्छे से चलने लग जाए, तो समझ लो कि आपका कम्फ़र्ट ज़ोन आपको मिल गया है। तो वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से आप अपने आप को निकाल दो। अगर आपको बिज़नेस करना है, अगर आपको अपने बहुत सारे सपने पूरे करने हैं कि यार मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो फिर आप वहाँ से छोड़ दो जितना जल्दी हो सके। क्योंकि ये ऐसी जगह है ना, आप छोड़ोगे नहीं तो वो आपको पकड़ के रखेगी। सही है, जो बिज़नेस दोनों डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा है कि जैसे कि चाहते हैं कि अपना कारोबार भी करूँ, सही है, मैं भी जॉब को भी कंटिन्यू रखूँ। तो उसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले अपनी जॉब जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं उसको चलने दो, और साथ में अपना बिज़नेस भी चलाते लो। ठीक है? फिर जब आपका बिज़नेस इतना सक्सेस हो जाए कि आपके जॉब की जो 1 महीने की सैलरी है, वो आप अपने बिज़नेस से 4 गुना निकाल सकते हो। तो इसलिए अपनी आप जॉब छोड़ के बिज़नेस पे फ़ोकस करो। ठीक है, वो से जो हाई रिस्क बिज़नेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टोटली फ़ोकस अपने बिज़नेस पे करते हैं।
उनका ईमान यही होता है कि यार कारोबार हम करेंगे, उससे हम पैसे बनाएँगे, बात खत्म। गुलामी हम नहीं करेंगे किसी की। और बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं यार नहीं, अगर मेरे मतलब कारोबार नहीं चला तो ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो जॉब को भी मेंटेन रखते हैं और बिज़नेस को भी चलाते रहते हैं। फिर उसमें उसको टाइम भी लग जाता है। फिर जब उनको एहसास होता है कि यार मैंने इतना टाइम बाद ये काम शुरू किया, अगर मैं पहले ही कर लेता तो हो सकता है मैं इतना लॉस नहीं होता आज। तो बस यही है कि अपना कारोबार करें, बिज़नेस करें। और जब अ, अभी तो शायद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो वीडियोस वगैरह देखते होंगे मेरी, या उसको उनको मेरी वीडियो में से कुछ समझ आता होगा। पर जिस दिन अगर मेरा कंटेंट या मेरी बताई हुई बात से या बताई हुई वीडियो से अगर किसी ने अपना बिज़नेस शुरू कर लिया ना, और उस बिज़नेस से उसको फ़ायदा होने लग गया, सही है? मतलब कि उसने सिर्फ़ ये सोचा यार बस ज़्यादा नहीं, 40-50 हज़ार तो हैं, या मतलब 80,000 90,000 है, मैं डाल के मतलब अपना एक स्टॉल-विस्टॉल डाल के कारोबार शुरू कर देता हूँ। फ्रूट चाट का डाला, मतलब कि बर्गर का डाला, आइसक्रीम का, किसी का भी। अब उसने छोटा-सा भी अपना सेटअप लगा दिया या ई-कॉमर्स में बेचना शुरू कर दिया। मतलब ऑनलाइन यहाँ से अपना सदर से, या तो फिर वो लेफ्ट ओवर की जैकेट वगैरह उठा के उसको रिफर्बिश करके, या न्यू जैकेट बना के, न्यू जैकेट ऑर्डर पे बनाकर उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अपने ई-कॉमर्स के थ्रू, या अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू, या अपने फेसबुक ऐड वगैरह के थ्रू अगर उसने बेचना शुरू कर दिया, और उसको हर महीने प्रॉफ़िट होने लगा। और उसको वाक़ई में प्रॉफ़िट इतना होने लगा कि यार वो उसने बोला यार अगर मैं जॉब करता तो हो सकता है कि मेरी 3 महीने की सैलरी यहाँ पे मेरी 1 दिन में मेरी रिकवरी हो रही है, अगर मैं 3-4 प्रोडक्ट बिक जाते तो। तो वाक़ई में वो बंदा मुझे भी दुआएँ देगा, और वो खुद भी खुश होगा। उसके घरवाले भी दुआएँ देंगे कि नहीं यार, मतलब कि अगर हमने हिम्मत की है, बिज़नेस किया है, तो अगर जो लॉस है वो भी हमने फ़ेस किया है, प्रॉफ़िट हुआ है तो इतना हुआ है कि यार मतलब कि अब अब टेंशन नहीं है। अब अगर कोई मुझे जॉब से निकाल दे या मुझे कहीं से निकाल दे, सही, तो मुझे टेंशन नहीं है, मैं इतना कमा सकता हूँ कि मैं किसी के यहाँ गुलामी नहीं करूँगा, ठीक है? तो बस यही है कि यार मतलब कि अभी भी बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ वगैरह है, उनसे बातचीत चल रही है, उनकी वीडियोज़ वगैरह बनाने में, उन्होंने कहा है यार हमारे बिज़नेस वगैरह ये इस तरह के। तो मैं जाऊँगा और उनसे पूछूँगा कि यार अगर आप इस बिज़नेस को इतने अच्छे से चला रहे हो, सही है। अच्छा, बहुत से मैंने एक और चीज़ भी देखी, तो मैंने एक और चीज़ भी देखी, वो ये देखी है कि काफ़ी जो बिज़नेसमैन हैं, ठीक है, जो अच्छा बिज़नेस चला रहे हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, बाकी उनकी मर्ज़ी जैसा उनको चलाना चाहिए, कि यार वो एक बिज़नेस में स्टक होकर रह जाते हैं, ठीक है। भाई जब तक आप एक जगह टिक के बैठे रहो, जब तक आप एक बिज़नेस के ऊपर बिल्कुल साँप की तरह जैसा होता है ना, उसके ऊपर आप बैठे रहो जब तक कि वो खुद चलने ना लग जाए। जब एक दफ़ा आपका बिज़नेस एक सिस्टम में आ गया ना, वो चलने लग गया, तो मेरे हिसाब से वहाँ बैठना फ़ुज़ूल है। आप पूरा दिन वहाँ बैठे रहते हो, मतलब कि अपना दिन ज़ाया कर रहे हो, अपना दिमाग ज़ाया करो, अपनी एनर्जी ज़ाया करो। भाई एक जगह आपने कारोबार का सेटअप लगा दिया, सही है, 1-2 साल आपने दे दिए उस बिज़नेस को, बस अभी आपकी वहाँ पे प्रेज़ेंस होना ज़रूरी नहीं है। मुश्किल से आधा 1 घंटा अगर आप वहाँ जाते हो तो जाओ, बस वहाँ पे हेलो हाय करो, देखो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वापसी आ जाओ। नई फ़ील्ड के अंदर जाओ, ठीक है? नई फ़ील्ड के अंदर एक्सपीरियंस करो, नई फ़ील्ड के अंदर नुकसान करो, नई फ़ील्ड के अंदर नुकसान करो, लॉस करो अपना, और सीखो कि यार मैं यार इस फ़ील्ड के अंदर मैं आ गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन है जो मुझे सिखाएगा, या कौन इस फ़ील्ड का माहिर है। जैसे अगर आप कपड़े के काम में हो तो निकल के आप मछली के काम में जाओ, सही है? आप देखो कि यार जो बंदा ये मछली बेच रहा है या फ़िश बेच रहा है, जो भी है, तो इसको वो किस तरह ग्रो कर रहा है। वो बिज़नेस मेरा नहीं है, ना मैंने कभी किया है। तो यार अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा तो मैं किन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता हूँ? मतलब कौन बंदा है जो एक्सपीरियंस वाला है इस फ़ील्ड के अंदर? आप उससे मिलो, जाओ, देखो, सही है? फिर आपका देखो, आपने एक बिज़नेस शुरू किया, वो आपने अच्छे से चलाया, या आपको फैमिली बिज़नेस था, या आपको बैंक से मिलता हुआ है, ठीक है? वो बिज़नेस आपने चलाया, वो अभी चलने लग गया है, तो अभी आपको वहाँ बैठ के वहाँ पे अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, सही है? आधा 1 घंटा आप गए, बस देखा, हलवा के निकल गए नई फ़ील्ड के अंदर। अभी नई फ़ील्ड के अंदर आप आ गए, आप कपड़े के काम में थे, सही है? वहाँ पे आपने सेटअप लगा दिया, लोग बिठा दिए, अपने मैनेजर वगैरह रख दिए, फ़ोरमैन रख दिया, स्टाफ़ रख दिया, वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है। अब आप वहाँ से निकल जाओ, सही है? अभी नई फ़ील्ड के अंदर जाओ, अभी आप फ़िश के अंदर आ गए, मतलब कि फ़िशरी के अंदर जो मछली वगैरह का काम है, इसके अंदर आप आ गए। आपने इन चीज़ों को देखा, समझा, नुकसान उठाया, फ़ायदा उठाया, सारी चीज़ें की। अब वक़्त लगाओ, 3-4 साल लगाओ उस चीज़ को आगे बढ़ाने में, उस बिज़नेस को। फिर जब आपका वो बिज़नेस चलने लग जाए, तब आप थर्ड की तरफ जाओ, सही है? 5-6 या 10 12 जितने हो सके ना, कम से कम
5-6 तो बिज़नेस आपके डिफरेंट फील्ड के अंदर होने चाहिए, कम से कम 5-6 बिज़नेस। ठीक हो गया? और जब अगर आपने एक बिज़नेस को मुश्किल से आपने 3 साल दिए, ठीक है? 3 को आपने कितने दिए, 9 साल। और जैसे कि आपने 6 बिज़नेस डिफरेंट फील्ड के अंदर ओपन किए हैं, तो आपने उसको दिए हैं 18 साल। अपने लाइफ के आपने 18 साल इन इस 6 बिज़नेस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जाके दे दिए। ठीक हो गया? तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको उसके आस-पास ही उलझना पड़ेगा। फिर अपने पैसिव इनकम की तरफ आप आ जाओ। वहाँ से अगर आपका इतना अच्छा पैसा बन जाता है तो स्टॉक मार्केट में जाओ, वहाँ पे शेयर खरीदो। सही है, शेयर आपने मतलब कि शेयर्स खरीदो, बॉन्ड खरीदो। अभी जैसे कि बहुत सारे मैं अच्छी कंपनियों का नाम जानता हूँ, पर ये है कि उसके जो शेयर की जो अमाउंट थी तकरीबन 1 साल पहले 400 सवा 400 के आसपास थी, और अभी वो 600 की चल रही है, मतलब एक शेयर के ऊपर 200 रुपये का प्रॉफिट। अभी वहाँ तो आपको अपनी प्रेज़ेंट देने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ आपने 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपये आपने डाल के छोड़ दिए, शेयर खरीद के छोड़ दिए। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर उसका रेट बढ़ ही जाता है अच्छे शेयर्स वगैरह का, सही है, तो ये भी आपका एक पैसिव इनकम का ज़रिया बन जाएगा। पैसिव इनकम पे ज़्यादा फ़ोकस इस वजह से मुझे पसंद है, पर्सनली पैसिव इनकम ना। मैं नहीं चाहता कि मेरा अगर बिज़नेस है तो मैं उसमें 100% एक्टिव रहूँ। मैं अपना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे दे दूँ, इनफ है। बाकी पैसिव इनकम की तरफ मेरा खुद का फ़ोकस है। मैं चाहूँगा आप भी पैसिव इनकम की तरफ फ़ोकस करें कि यार हर जगह हमारा प्रेज़ेंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा काम हमारे बिना चल रहा है तो वेल एंड गुड है, बस पैसे आने चाहिए अकाउंट में, और क्या। सही है, और डिफरेंट तरीके से आने चाहिए। कोई भी आपका सोर्स ऑफ इनकम एक भी नहीं होना चाहिए। 5-6 सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट तरीके से होने चाहिए। हर फील्ड के अंदर अप डाउन आते हैं, सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस फील्ड के अंदर हाथ डाला है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हर फील्ड के अंदर अप डाउन आते हैं। अब जैसे ये कोविड-19 चल रहा था, उसमें भी मेडिकल की फील्ड के अंदर काफ़ी अप डाउन आया था। ऐसे बहुत सारी फील्ड के अंदर अप डाउन आते रहते हैं ना। तो डिफरेंट फील्ड के अंदर अपने बिज़नेस को स्पेंड करो, पैसे को स्पेंड करो, सही है। और जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट में हमने पैसे डाल के छोड़ दिए, वहाँ से जैसे अगर आपका प्रॉफिट बनता है तो वहाँ से आपका एक इनकम का ज़रिया बन जाएगा। फिर इसके बाद ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, सही है। सारी चीज़ें आप एक सिस्टम के अंदर रह के करोगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। सिस्टम के अंदर रह के सारी चीज़ें करो। आप ट्रेडिंग करो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करो, सारी चीज़ें करो, पर सिस्टम के अंदर रह के करो। वो पाकिस्तान से अच्छा मुल्क, कराची से अच्छा शहर और पाकिस्तान से अच्छा मुल्क मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जितनी फैसिलिटी और जितनी आपको आसानियाँ मिल रही है ना, मुझे नहीं लगता है कि जो बाहर मुल्क में अगर बिज़नेस वगैरह अपना स्पेंड करते हैं तो वहाँ इतनी आसानियाँ होगी तो वहाँ पे भी, तो वहाँ पे जब आपका बिज़नेस स्टेबल हो जाता है ना, बाहर मुल्क में जब बिज़नेस आपका स्टेबल हो जाता है तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। और बिज़नेस को ग्रो देने के लिए या स्टार्टअप के लिए या आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिज़नेस एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने सोचा होगा यार ये 10-12 बिज़नेस है, 5-6 बिज़नेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। भाई मैं नहीं कह रहा 5-6 बिज़नेस आप एक साथ ही शुरू कर दो। सही, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ छोटी-छोटी फील्ड के अंदर अपने हाथ डालो आप। ठीक है, छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप फिशरी जाओ, वहाँ से आप मछली वगैरह का काम देखो। वहाँ जो मार्केट लगती है 4 बजे की और 3-4 और टाइमिंग है मार्केट के, वहाँ जाओ, वहाँ पे आप डिफरेंट मार्केट में टाइमिंग पे जाओ और छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से जैसे 50,000 का माल लिया, वहीं पे ख़रीदा और वहीं पे आपने अपनी बोली लगा के बेच दिया, जो भी इसकी मार्केट रेट चल रहा है। 50,000 का लिया, 60,000 का बेच दिया। ये एक ये फ़ील्ड हो गई। उसके ऊपर उसके बाद एक और फ़ील्ड आती है जैसे कि कपड़े की फ़ील्ड हो गई। कपड़े की फ़ील्ड में आप जाओ, सही है, वहाँ पे क्या नाम है, आजकल तो सबसे मुझे जो प्रॉफ़िट वाला बिज़नेस है वो वाला है, जो क्या नाम है, लेफ्ट ओवर का, सही है। वहाँ से आपने एक बल्टन उठा लिया या एक बड़ा सा बोरा उठा लिया कपड़े का, सही है, लोट में, और उसको आपने अपने एरिया में या डिफरेंट एरिया में जाकर रेट टू रेट सेल कर दिया। मतलब कि आपने उठाया 20,000 का, सही है, उसमें से 40 पीस निकले, 40 में से समझ लो आपका 50% माल ख़राब निकला। 40 में से आपका 50% माल ख़राब निकला और 50% माल सही निकला। जो 20 पीस आपके बचे उसको आपने एक पीस के ऊपर सिर्फ 100 रुपये प्रॉफिट रख के बेच दिया। तो अगर आपके 200-2,000 भी बच रहे हैं, सही है, तो बुरे नहीं। एक्सपीरियंस हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा भी नहीं होगा, पर एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको कि नहीं यार इस फील्ड में मुझे नेक्स्ट टाइम इतने पैसे डालूंगा तो मुझे इतना मुनाफा और लॉस हो सकता है। सही हो गया।
और जूते हो गए, जूते में का भी आजकल बड़ा अच्छा बिज़नेस चल रहा है, जो शूज़ वगैरह का होता है ना, तो उसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट करके ट्राई कर लिया। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, आप बस देख लो, समझ में आता है तो करो, नहीं आता तो बस आपका एक वो ट्रेनिंग हो जाएगी कि नहीं यार, ये कारोबार अगर मैं शुरू करता हूँ तो मुझे इसमें इतना प्रॉफ़िट, इतना लॉस हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेरा खुद का माइंड ये है कि फ़िलहाल तो पैसिव इनकम की तरफ जाने का, सही है। अपने वो बिज़नेस को स्पेंड करो, उस बिज़नेस को बढ़ाओ जहाँ आपकी प्रेज़ेंस कम से कम हो। हर जगह अपनी प्रेज़ेंस देना अपने बिज़नेस के अंदर, ये एक जो समझदार बिज़नेसमैन की निशानी नहीं है। जहाँ तक मेरा माइंडसेट है भाई, सबका अपना माइंडसेट होता है, जिसके माइंड में जो आता है वो करे। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ आती है तो सुनो, नहीं आती तो आप चले जा सकते हो। पर मेरा माइंडसेट ये है कि यार अपने पैसिव इनकम की तरफ फोकस करो, ठीक है। हर जगह अपना प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस आपका वो होना चाहिए जो आपके बिना भी चलता रहे, ठीक है। बस अपना आधा 1 घंटा 2 घंटे दे दो, इनफ है। बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन चलती है, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, यहाँ से आप देख सकते हो। ड्रॉप शिपिंग भी एक अच्छी चीज़ है, सही है। आपका वहाँ पे भी होना प्रेजेंस, आपके ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे आपका बिज़नेस खुद ही कर चलता रहेगा, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आती रहेगी कि आपका पार्सल यहाँ से उठा, यहाँ चला गया, वहाँ से आया, यहाँ चला गया, ठीक है। अपने ई-कॉमर्स स्टोर को प्रमोट करो, अपना एक वेबसाइट बनाओ, अपना डोमेन खरीदो और उसको प्रमोट करो। और आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना भी एक बिज़नेस का पार्ट बन चुका है, सही है। इस तरफ भी आओ, ये समझ में आता है, ये करो। अम, अच्छा, मुझे इतना कोई ज़्यादा बिज़नेस का एक्सपीरियंस या तजुर्बा, या तो फिर मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ़ आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने लोगों से पूछा है, वहाँ से मुझे मालूम पड़ा। अच्छा, मुझे भी है ना इतना कोई ज़्यादा बिज़नेस के बारे में पता नहीं है। मैंने बस ज़्यादातर लॉस भी उठाया जब मैंने कारोबार शुरू किया है, प्रॉफ़िट भी उठाया, लॉस भी उठाया। पर ये मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ कि पार्ट ऑफ लाइफ़ या पार्ट ऑफ बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस में अगर आपको लॉस नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ। जितना ज़्यादा लॉस है और जितने डिफरेंट सिनेरियो के अंदर आपको लॉस होगा, तो वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी, वही चीज़ बताएगी कि यार वाक़ई में अब मैं बिज़नेसमैन बन रहा हूँ। क्योंकि मैं जब लॉस फेस कर सकता हूँ, डिफरेंट सिनेरियो में कर सकता हूँ, और डिफरेंट कैटेगरी में आके मुझे इन चीज़ों का ऊपर लॉस हो रहा है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो वो चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं, ठीक है। तो बस मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं बिज़नेसमैन ना, मैं उनके पास जाकर, सही है, उनके उनसे बिज़नेस एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर कर खुद भी सीखता हूँ, आपको भी बताता हूँ, ठीक है। अभी मज़ीद मुझे 3-4 और चीज़ों में इंटरेस्ट है कारोबार के हवाले से, तो वही मैं करूँगा कि यार ऑलरेडी जिस बंदे ने इस बिज़नेस में अपने लॉस उठाए हैं, प्रॉफ़िट उठाए हैं, सारी चीज़ें देखी है, सही है, डिस्कस करूँगा उसके साथ जाकर। मालूम करूँगा कि यार अगर मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा? कैसे इस चीज़ को मुझे ग्रो करना पड़ेगा? और बहुत सारी जगहों पर है ना, हमें ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट लगाना लाज़मी। सबसे ज़्यादा हमारा जो इन्वेस्ट होता है ना, इस वक़्त पर, जब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हो, तो आपका टाइम इन्वेस्ट होता है। अगर हम किसी जगह पर अपना टाइम दे रहे हैं ना, तो वहाँ से कुछ सीख नहीं रहे, तो ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, सही है। किसी और की जगह, किसी और के बिज़नेस में जाके वहाँ पर जॉब करो, ठीक है। वहाँ पे आपने जॉब की, उसके बिज़नेस पर, उसके सिस्टम पर, और उसके बनाए हुए जो भी अपना एक बिज़नेस का, जो भी उसका सर्कल है, वहाँ जाकर उसी के पैसे से आपने बिज़नेस को सीखा, और उस चीज़ की आपने तनख्वाह भी ली, या सैलरी या उजरत जो भी है वो आपने ली। तो वो चीज़ आपने वहाँ से सीख ली। अब जब आपको अपनी लाइफ़ के अंदर वो बिज़नेस शुरू करना है, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो कि यार वहाँ जो मेरा सेठ था या मेरा बॉस था, वो किन-किन चीज़ों को फेस कर रहा था, और किन चीज़ों पे उसको लॉस हो रहा था, किन चीज़ों पे उसको प्रॉफ़िट हो रहा था, सही है। अभी क्या हुआ, आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने उसको अपना टाइम दिया था, पर आपके जो बॉस था उसने अपना पैसा भी दिया था, सही है। तो उसके पैसे से आपने अपना बिज़नेस समझ लिया, सीख लिया, और अपने पैसे लगा के आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सही है। इस तरह किसी नए फ़ील्ड के अंदर जाने का तरीका यही है। तो मैंने जितनी जगह भी जॉब की, या जितनी जगह मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ों को लेके, तो वहाँ मैंने अपना पैसे नहीं दिए, वहाँ मैंने सिर्फ अपना टाइम दिया है, अपना वक़्त दिया, उस चीज़ों को सीखा है
कि यार अगर ये बिज़नेस मैं अपना शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे इसमें क्या प्रॉफ़िट क्या लॉस हो, कैसे मैं इसको लेकर चल सकता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और मज़ीद ये है कि चीज़ें को ना मतलब ये बिज़नेस हो गया, कोई भी चीज़ होगी, उसको जितना सिंपल रखोगे ना उतना ईज़ी होगा। सही हो गया? अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप ई-कॉमर्स पे कुछ बेचना चाहते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचना चाहते हो या फैब्रिक आइटम बेचना चाहते हो या तो फिर आप कोई किचन आइटम बेचना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी बेचना चाहते हो तो उसको मिक्सअप नहीं कर देना, सारी चीज़ें बढ़ के नहीं देना, कोई भी एक कैटेगरी उठाना, एक प्रोडक्ट उठाना और उसकी रेंज बढ़ के रख देना बस। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एग्जांपल के तौर पे आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचना शुरू किया है अपना ई-कॉमर्स स्टोर पे, तो आपने मोबाइल भी रख दिया, लैपटॉप भी रख दिया, एलईडी भी रख दी और फ्रीजर भी रख दिया, कुछ भी रख दिया। ये सारी चीज़ें रखने से होगा ये, अगर आपने सिर्फ मोबाइल ही रखा तो मोबाइल आपने 10 कैटेगरी के रख दिए, सही है, आपने 10 कंपनी का मोबाइल रख दिए, ऐसा नहीं। अगर आपको ई-कॉमर्स पे भी जाना है ना और बिज़नेस को सिंपल लेके चलना है, कोई भी एक प्रोडक्ट उठाना, उसकी अच्छी सी रेंज उठाना, उसका एक प्रोडक्ट, एक कलर, एक उसका जो भी है मॉडल और एक ही चीज़। अब भाई खरीदार को पता होगा कि यार ये चीज़ मुझे लेनी है तो इसकी वेबसाइट पे चला जाऊँगा, यहाँ मुझे मिल जाएगी, इसकी रेंज पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर आपने कोई एक मॉडल का मोबाइल लिया ना, तो उसी मॉडल के आपको सारे मोबाइल रखने हैं। उसी मॉडल के मोबाइल का अगर आपका एग्जाम्पल के तौर पर अपना एक मोबाइल आपने अपलोड किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसी का आपको क्या नाम है जैक रखना है, उसी का आपको बैक कवर रखना है, उसी का आपको मतलब कि जो कवर रखना है, उसी का आपको चार्जर रखना है, उसी का आपको एडेप्टर रखना है। मतलब आपने एक कैटेगरी उठाई, एक मोबाइल उठाया, उसी की रेंज बढ़ के आपने रख दी। अभी आप 10 मोबाइल की चीज़ें रखने जाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा किच-किच भी होगी कि यार वो मतलब जो कस्टमर होगा उसको सँभालना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सही है। अगर आपने कोई टी-शर्ट रखी है, जीन्स रखी है, अगर आपने गारमेंट्स का कोई काम करना चाहते हो ई-कॉमर्स पे, तो वो भी आप कोई एक कैटेगरी से, एक प्रोडक्ट से शुरू करो। सिंपल चीज़ों को लेके चलोगे उतना आसान है, उतना ईज़ी रहेगा कारोबार। कारोबार को कभी भी सर पे हावी नहीं करना, सही है। सिंपल लेके चलोगे तो इसलिए आपका चलता रहेगा, बिज़नेस भी हो, आप भी खुश रहोगे। तो ये चीज़ें भी हैं और यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को नॉर्मल लेके चलूँ खुद ही, पर मेरा बात करने का तरीका थोड़ा-सा इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कि मुझे लगता नहीं शायद सामने वाला इंटरेस्ट से सुन भी रहा होगा। तो बोलेगा यार ये क्या पका रहा है फालतू में। तो इसलिए कि कोशिश करूँगा कि शायद यहाँ-वहाँ की बातें भी आएँ-शाएँ वही होती रहे, बीच में कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि आपको सुनने में मज़ा आए, मुझे बोलने में मज़ा आए और नया टॉपिक लाऊँगा इसके अलावा। वो वाले टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट हो, बिज़नेस से रिलेटेड, कि यार मैं एक्सपोर्ट का काम करूँ, मैं इम्पोर्ट का काम करूँ, यार मैं मतलब फिज़िकल बिज़नेस करूँ, ऑनलाइन बिज़नेस करूँ, पैसिव इनकम की तरफ जाऊँ या एक्टिव इनकम की तरफ जाऊँ, सही है। देखेंगे जहाँ से जिस तरीके की हमें नॉलेज मिलेगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिज़नेस के अंदर और लेके चलेंगे। और ये बड़ा अच्छा मुझे असल में वीडियो वगैरह बनाने का मुझे एक 2-3 रीज़न है, उसमें सबसे बड़ा मेन रीज़न ये भी है कि पर्सनली मुझे पसंद है। वीडियो बनाने से पहले भी मैं कस्टमर्स और जो मेरे जो कस्टमर्स वगैरह होते थे जिसको मैं प्रोडक्ट वगैरह सेल करता था, उनसे भी, सही है, जिसके थ्रू मैं शिपिंग करवाता था, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, तैयार किया, यूएसए में सेल किया या यूके वगैरह में सेल किया, तो जिस शिपिंग लाइन के थ्रू मैं शिप करता था उससे भी, जिससे ख़रीदता था उससे भी और जिससे मैं पैकेजिंग का संभाला, वो उस हर बंदे से उसके बिज़नेस की लाइन के बारे में पूछता था कि यार अगर आप ये शिपिंग कर रहे हो तो क्या आपको कितना प्रॉफ़िट, कितना लॉस होता है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या है? मैं बस नॉर्मली वैसे पूछता रहता हूँ चीज़ों के बारे में। तो वीडियो बनाने से बस ये होगा कि अभी मेरे हिसाब से मेरे थ्रू ही पब्लिक हो जाएगी चीज़ें, नहीं तो नॉर्मली मैं पर्सनली वैसे ही जो बिज़नेसमैन होते थे उनसे पूछना मुझे अच्छा लगता था इस टॉपिक पे बात करना कि यार अगर बंदा कोई बिज़नेस कर रहा है तो यार इसको कितना प्रॉफ़िट होता होगा, कितना लॉस होता होगा, इसने ये काम कितने में शुरू किया होगा, सही है। तो बस इन चीज़ों में बड़ा अच्छा लगता है। तो देखेंगे और भी चीज़ की तरफ जाएँगे और जो अच्छा बिज़नेस मुझे नज़र आएगा आपको बताऊँगा। और इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे जो छोटे-मोटे बिज़नेस हैं, मैं खुद इसको फर्स्ट डे से लेके डे एंड तक पूरी आपको सीरीज़ में बताऊँगा कि यार ये देखो ये बिज़नेस मैंने शुरू किया, इसमें मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ये मैंने लोकेशन उठाई और इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई और इसमें मैंने इतने पैसे लगाए, इतना रिटर्न मिला, इतना मुझे
लॉस हुआ, इतना मुझे नुकसान हुआ, ये चीज़ें मेरी ज़ाया हो गई, सारी चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगा कि यार देखो, मैंने ये आपको वीडियो सिर्फ़ बनाई नहीं थी कि बना के मैंने दिखाई नहीं थी, ये मैंने बिज़नेस भी करके दिखाया आपको कि यार ये देखो, अगर ये बिज़नेस मेरे जैसा सिंपल सा बंदा अगर शुरू कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। सही, मैं नहीं कह रहा कि आपने बिज़नेस किया तो उसमें आपको प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा 100%। 100% प्रॉफ़िट हो ही नहीं सकता किसी बिज़नेस के अंदर। मतलब प्रॉफ़िट तो होगा, उसके साथ-साथ लॉस भी होगा, प्रॉफ़िट लॉस दोनों साथ-साथ चलेंगे। तो मैं बताऊँगा कि भाई ये मैंने काम शुरू किया था, इतने पैसे मैंने लगाए थे, मैंने 40,000 50,000 लाख रुपए अपने लगाए थे और छोटा-सा एक स्टॉल डाला डाला था इस चीज़ का। अब देखो इसमें मुझे लॉस हो गया, देखो लाख रुपए डूब गए, पैसे नहीं बचे मेरे कुछ। और जिसमें प्रॉफ़िट होगा, जिसमें पैसा बनेगा वो बताऊँगा, देखो मैंने ये काम शुरू किया था, इसमें मैंने इतने पैसे लगाए थे, पर इतना मुझे उसमें प्रॉफ़िट हुआ है, इतने पैसे मेरे बचे हैं, इतने पैसे मेरे बने हैं। सही है? तो कोशिश होगी, इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा काम करने में। और इसी टॉपिक पे कोशिश करेंगे, बात करेंगे या कोई नया टॉपिक लेके आएँगे कारोबार से रिलेटेड। सही है? अच्छा, मैंने कोशिश की है कि जितना हो सकता है उतना आपको समझाऊँ कि उतना हो सकता है ना आपको समझाऊँ, बताऊँ कि यार कारोबार बिज़नेस क्या है, क्या नहीं। अगर आपको समझ में आया और कुछ आपको मेरी बातें सही लगी तो वेल एंड गुड है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे आज न कल समझ आ जाएगा यार मैंने क्या गलती की थी या मैं क्या गलती कर रहा हूँ। सही है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। अगर आप कारोबार की फ़ील्ड में हो तो आप अगर नए हो, नया बिज़नेस शुरू करोगे तो बहुत सारी गलतियाँ करोगे। सही है? बहुत से लोग बोलेंगे यार जब तुम्हारा काम नहीं था, तुम्हारा कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुमने इसमें हाथ क्यों डाला? सही है? बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे। तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई हाथ डालो, आप समझ में आया नहीं आया कारोबार, आप उसमें हाथ डालो। अगर आपको कारोबार समझ में नहीं आता फिर भी कारोबार करने की कोशिश करो। सही है? कम से कम इन्वेस्टमेंट से कम पैसे की सरमायाकारी से आप शुरू तो करो। क्या पता आज आपको समझ नहीं आ रहा, कल आपको समझ आ जाए। ठीक है? ऐसे तो आप डायरेक्ट तो आप है ना ग्रेजुएशन का या तो फिर मास्टर का या तो फिर एमबीए का पेपर नहीं देते ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, इस तरह आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बिज़नेस भी अगर आप छोटे से शुरू करेंगे, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, पर आहिस्ते-आहिस्ते आप ऐसे ही सीखेंगे। मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ, मैं भी नुकसान करता हूँ, अभी फ़ायदा करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सही है? अभी भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ कारोबार को लेके। ठीक है, इंशाल्लाह अगर वो चल गया तो अल्लाह के फज़ल व करम से उसमें भी मुनाफ़ा होगा। अगर नहीं भी चला तो सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। मेरा नाम है हुसैन मेमन और मेरे चैनल का नाम है thebusinessguru.com। मैं बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, उनके पास जाके प्रैक्टिकली मैंने चीज़ों को समझा है, सीखा है और आपको बताने की कोशिश की है। आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारे बिज़नेस की वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने डाली भी है और अपकमिंग कौन सी वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ वो भी मैंने वीडियो के एंड में बताया है। पैसिव इनकम को लेके बहुत सारी वीडियोज़ मैं डालूँगा। सही है? स्टॉक मार्केट वगैरह को लेके। और बहुत से ऐसे बिज़नेस है जिसमें आपको प्रेज़ेंट होना आपका लाज़मी नहीं है। वो आप बस घर बैठे-बैठे बिना किसी काम के, बिना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी के आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस भी है और बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जहाँ आपको फ़िज़िकली अपना टाइम भी देना पड़ेगा, अटेंशन भी देनी पड़ेगी और उन चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है? तो मुझे तो लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और शायद बोरिंग सी भी है। तो आगे देखेंगे इस वीडियो के अलावा और कौन सी वीडियो बना सकते हैं। ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरह करके सारे लेक्चर मैं डालूँगा। जिसको समझ में आती है, जिसको अच्छा लगता है वो सुनेगा, जिसको अच्छा नहीं लगता बस मेरी वीडियो तो मैं अपलोड करता रहूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, सुनना है सुनो, नहीं सुनना नहीं सुनो। बस ये है मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार मैं अपनी जो फ़ील्ड है उसके साथ में कनेक्ट हूँ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। हाँ, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सही है? हुसैन मेमन नाम है मेरा और मेरे चैनल का नाम है businessguru.com। और अभी भी और बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन हैं जिनसे मिलना बाकी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे और फिर आपको मिलवाऊँगा मैं उन लोगों से। और छोटे से सही पर स्टार्ट करो, बिज़नेस करो, अपने आप को प्रमोट करो। शुक्रिया।